मंगलमय प्रभात कक्षा 10वीं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था उस गतांश से आगे वही क्रम चल रहा है। वही लक्ष्मण जी और परशुराम जी का व्यंग्यपूर्ण उत्तर। सीधे सीधे लक्ष्मण जी उत्तर नहीं देते हैं, कटाक्ष करते हैं, व्यंग्यपूर्ण शैली में उत्तर देते हैं परशुराम जी को। तुम्हा काल हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरे कर घोड़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मेरे लिए काल का क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। आप लोगों ने आज तक यही पढ़ा। काल का अर्थ समय और काल मृत्यु का पर्याय भी है। और मृत्यु के देवता हिंदू मिथक में यमराज को कहते हैं। तो तुम तो काल हाँक जन लावा, आप तो मेरे लिए मृत्यु को हाँक कर बुला कर ले आ रहे हैं। बार बार मुहि लागी बुलावा, बार बार आप हाँक कर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसकी मृत्यु हो जाए। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोड़ा। अब संभाल करके फरसा को परशुराम जी हाथ में लेते हैं। अब नहीं छोड़ना है। अब एक शब्द भी बोला तो बिना वध किए हुए कल्याण ही नहीं होगा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। पूरे सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं उन सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दोष नहीं देना कि मैंने एक बालक की हत्या की। ये बच्चा, ये बालक वध के योग्य ही है। कटुवादी, क्योंकि यह कटुक्ति, कड़वी वचन बोलता है और कड़वा बोलने वाला वध के योग्य ही होता है। उसे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। और खास करके आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भगवान परशुराम भगवान के अवतार थे और लक्ष्मण जी भी शेषावतार हैं। मैं एक बात बता दूं, हिंदू मिथक के अनुसार ये धरती शेषनाग की फन पर स्थित है। जब भूकंप होता है और धरती डोलती है तो मिथक के अनुसार, माइथोलॉजी जिसको कहते हैं, के अनुसार यह कहा जाता है कि शेषनाग ने करवट ली। तो लक्ष्मण शेषावतार हैं और गुस्सा इन्हें आना उचित ही है, वीर भी है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा देखकर, बच्चा समझकर मैंने अपने आप को बहुत बचाया। अपने आप को बचाने से मतलब मैंने हत्या का पाप नहीं अपने सिर पर लिया। इस बच्चे को मैंने वध नहीं किया, इसकी हत्या मैंने नहीं की। अब यह मरनिहार भाषा चापी, बिल्कुल सत्य है, अक्षरशः सत्य है कि अब यह बच्चा वध के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमिया पराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब विश्वामित्र जी, वो तो भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, वो आगे बढ़कर कहते हैं कि आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि बाल दोष गुण गनहि न साधु। जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, वो बालक के दोष को गिनते नहीं। और लक्ष्मण जी अभी बालक हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरे हाथ में ये
कठिन कुठार है। मैं अकरुण और मैं दयाहीन हूँ, क्रोधी, दयाहीन क्रोधी। और मेरे सामने एक अकरुण, दयाहीन और क्रोधी व्यक्ति के सामने उसका अपराधी खड़ा हो, आगे और गुरुद्रोही भी, फिर भी मेरे कुठार नहीं उठ रहे, तो क्यों? कारण बता रहे हैं। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। जितना प्रत्युत्तर लक्ष्मण जी ने दिया उतना शायद कोई देता तो परशुराम जी नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ तो साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी प्रत्युत्तर पर प्रत्युत्तर देते जा रहे हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा करके उनके वध से बचने की बात खाली कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभी भी देखिए। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, जितना उत्तर इसने दिया है, प्रत्युत्तर दिया है, और अभी तक मैंने नहीं मारा, किस कारण? कारण क्या बता रहे हैं? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे शील के कारण मैंने इसे नहीं मारा। वो मारते क्या खाक, यहाँ तो परम तेजस्वी बालक है। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े। नहीं तो मैं क्या करता, इसी कुठार से काट करके, इसकी हत्या करके गुरु के ऋण से उड़ीन हो जाता। गाधि सु न कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरे सूझ। अय मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? कि जो बच्चा इतना प्रत्युत्तर दे रहा है और आप एक बार भी सिर्फ और सिर्फ आप धमकी दे रहे हैं, आप तो मार नहीं सकते। तो मुनि ही हरिहरे सूझ, मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सबको सामान्य बच्चा ही समझते हैं, सबको सामान्य क्षत्रिय ही समझते हैं। जितनी उन्होंने पहले भी अपनी चर्चा की है, वीरोचित चर्चा की है। विश्वामित्र जी यही समझ रहे हैं कि ये मुनि साधारण क्षत्रिय समझते हैं इनको भी। अय मैं खार न ऊख मैं, यह लोहे की खाड़ नहीं है, लोहे की खड्ग नहीं है। अय मैं खार न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। ये लोहे की खाड़ नहीं है क्या? इन्हें गन्ने का खाड़ समझ रहे हैं, जो मुंह में डालते ही बस घुल जाए। खाड़ मतलब ऐ मैं खार न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। ये लोहे की तलवार है, लोहे का खड्ग है। खड्ग खाड़ को कहा गया है। ये ऊख बोलते हैं गन्ना को। तो ऊख में, ऐ मैं खार न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। यह ऊख यानी ईख का खाड़ नहीं है, लोहे का खाड़ है, लोहे का खड्ग है। अजहु न बूझ अबूझ, इतना प्रत्युत्तर कोई साधारण बालक देगा? मुनि को समझ में नहीं आ रहा है कि ये असाधारण बालक है। तो इस अंश को गतांश के पश्चात ये पंचम अंश को हम लोगों ने देखा, इसके भाव को हमने देखा।
इसके अर्थ को हमने देखा। अब इसके कला सौंदर्य को देखें, कला पक्ष को देखें, इसके बिंब को देखें, चित्रात्मकता का बिंब। अभी चित्रात्मकता का बिंब ऐसा लग रहा है तुलसीदास जी ने हमारे सामने उस धनुष यज्ञ की स्थिति लाकर खड़ी कर दी है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनु उत्प्रेक्षा अलंकार, बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, भाव की तीव्रता होती है इसमें। और पहले भी मैंने बता दिया है, इसलिए मैं एक ही शब्द बार बार नहीं दोहराना चाहती। ये पूरी की पूरी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ही क्या, रामचरितमानस ही अवधी भाषा में है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे घर कर्म घोड़ा, कर मतलब हाथ। कटुवादी बालक, बालक बध जोगु, बालक बध जोगु में अनुप्रास अलंकार है। और बालक की विशेषता उन्होंने विशेषण बताया है, कटुवादी, कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। बाल बिलोकी में अनुप्रास अलंकार है। उससे ऊपर वाली पंक्ति में अब जनी, यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। दे दोसु में अनुप्रास अलंकार है। अर्थात क्या सुंदर घटा उन्होंने अलंकारों की घटा छटा उपस्थित कर दी है एक ही पंक्ति में। आप देखिए, अनुप्रास भी है, रूपक भी है और उत्प्रेक्षा भी है। क्या सौंदर्य है, उनकी कलात्मकता अवर्णीय है। कौशिक कहा, बाल बिलोकी में मैंने कहा अनुप्रास, कौशिक कहा में अनुप्रास, गुणगणही में अनुप्रास, खरकुठार में अनुप्रास, आगे अपराधी में अनुप्रास, केवल कौशिक में अनुप्रास, काटी कुठार कठोरे में। देखिए क की आवृत्ति में, आवृत्ति के कारण क्या ही सौंदर्य बढ़ गया है। इसीलिए तो तुलसीदास जी के लिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन के शब्दास, अब के कवि खद्योत सम जाता करे प्रकाश। यहाँ देखिए, अवर्णनीय बूझ अबूझ में देखिए अनुप्रास। धन्यवाद।